तो देखिए लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा और आज विभाजन विभीषिका का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, बड़ी तस्वीर और दिनेश शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम दिग्गज गणमान्य लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं और सभी के चेहरे पर एक मुस्कान, उत्साह जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच तनाव को लेकर, तो कहीं न कहीं उस लिहाज से भी ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है और इसको लेकर आयोजन यहां पर लखनऊ में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, तो साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद हैं। सुरक्षा चाक चौबंद, दिनेश शर्मा भी। संवाददाता निखिल भी हमारे साथ हैं। निखिल, क्या अपडेट है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ मौजूद, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। यात्रा शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरदार पटेल की प्रतिमा से लोक भवन अपने कार्यालय तक जाएंगे। लोक भवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन है और उसके बाद लोक भवन में कार्यक्रम रखा गया आज विभीषिका के दिवस। जनता पार्टी का ये है कि जिस तरह से विभाजन के वक्त तमाम लोगों पर अत्याचार हुआ, तमाम लोगों के साथ बर्बरता की गई, इसको लेकर एक शोक मनाने की व्यवस्था बीजेपी ने शुरू की है और सालों से लगातार ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जयवीर सिंह और शर्मा लाल सभी लोग मौजूद हैं। कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो लाइसेंस देने की कोशिश की। जब देश का बंटवारा हुआ था तो इस दौरान कितनी बर्बरता देश के लोगों के साथ की गई थी, हमारे देश के लोगों के साथ की गई थी और विभाजन के वक्त किस तरह से जो कमियां थी जिसकी वजह से देश के लोगों को झेलना पड़ा। दोनों के लोग, चाहे हिंदुस्तान के लोग आए, चाहे पाकिस्तान में जो लोग गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी विभाजन का दर्द झेल रहे हैं। उसका एक प्रतीक माना जा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की तरह धार्मिक मौन यात्रा ये निकाल रहे हैं। सरकार की प्रतिमा से लोग तक की यात्रा जा रही है। आपको दिखा रहे हैं कि ये मौन यात्रा के पीछे मकसद जो है वो क्या है। सरकार वफा जनता पार्टी मकसद ये है कि कम से कम विभाजन के नाम पर जिस तरह से देश के लोगों का जो पाकिस्तान में गए आज भी उनका जो हाल है वो संदेश पूरी दुनिया को देना। तो विभाजन के वक्त किस तरह से ये लोग चले गए पाकिस्तान में या दूसरे बांग्लादेश में उनके ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है और अपने देश में जो परिस्थिति बनी उस पर जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करना कि जब विभाजन हुआ था तो इस वक्त की जो परिस्थितियां थी उसमें वाकई में लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो इसी तरह का मैसेज योगी आदित्यनाथ 15 अगस्त से पहले और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। लिहाजा पार्टी और संगठन के भी तमाम लोग इस कार्यक्रम में हम लोग विधानसभा के सामने पहुंच चुके हैं और विधानसभा के सामने की तस्वीरें हैं। कल 15 अगस्त को यहाँ ध्वजारोहण होना है और उसके बाद जो है आज 14 अगस्त को ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जो विभाजन विभीषिका कार्यक्रम का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ जो लखनऊ के विधायक हैं, लखनऊ के जो राज्यसभा हैं, लखनऊ के मेयर हैं, सभी लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और लगभग यात्रा में लेकिन कौन कौन से नेता कार्यक्रम में मौजूद हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और साथ में कौन कौन से नेता बड़े चेहरे इस कार्यक्रम में शामिल? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, इसके साथ ही राज्यसभा के दोनों
कार्यक्रम में मौजूद है। लेकिन आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है हम तक, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है, और कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क साधने की। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, विभाजन विभीषिका के तौर पर इस दिवस को, इस दिन को मनाया जाता है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि इमरजेंसी का दिन। और बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम पर मनाना शुरू किया है पिछले साल से। बीजेपी ने इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि मार्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम और भी कई नेता कार्यक्रम में शामिल हैं। इनके हाथों में बोर्ड्स हैं और उसमें कुछ नारे लिखे हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो दिन है ये जाहिर तौर पर उस वक्त को याद दिला देता है जिसको कोई भी देशवासी याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि आपातकाल जो लगा था वो कितना विभत्स था और लोग उससे किस तरह से परेशान हुए थे। उसी को लेकर आज का जो दिन है वो मनाया जाता है और इसका नाम इसीलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रखा गया है। तो निखिल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निखिल, मैं आपसे पूछ रही थी कौन कौन से नेता इसमें मौजूद हैं? देखिए, आपको हम सबसे पहले विधानसभा सामने की तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरह विधानसभा के सामने अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री की जो पदयात्रा थी वो शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सरदार पटेल की प्रतिमा से जो है निकलकर पहुंचे हैं लोक भवन। लोक भवन में एक कार्यक्रम है विभाजन की विभीषिका का, एक मैं पोस्टर दिखाना चाहता हूं। उस पोस्टर के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो ये चाहती है कि जो विभाजन की विभीषिका है उसकी जो आवाज है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो लोगों के जहन में रहें। तो इस कार्यक्रम में जहां तक आप मौजूद बात करने की बात करें, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है, ब्रजेश पाठक मौजूद है, जयवीर सिंह जो है वो मौजूद है, बलदेव सिंह औलख जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सुषमा खेरवाल जो लखनऊ की मेयर है, दिनेश शर्मा जो राज्यसभा के सदस्य, ब्रजलाल जो राज्यसभा के सदस्य हैं, संजय सेठ जो राज्यसभा के सदस्य हैं और जो लोकल लखनऊ के विधायक हैं, वो सभी लोग मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए जिस तरह से देखिए जब बंटवारा हुआ था तो किस तरह से लोगों ने पलायन किया था, ट्रेनों के हालात क्या थे, ट्रेनों पर किस तरह से लोग ऊपर बैठकर जा रहे थे, किस तरह से लोग अपनी छोटी छोटी गृहस्थी को बांध कर ले जा रहे थे और किस तरह से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे जैसा मैंने बताया कि मकसद ये है कि लोग इस बात को जाने कि जब देश का बंटवारा हुआ था, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो किस तरह की तस्वीरें थी, कितना कष्ट लोगों ने सहा था और किस तरह के जुल्म और जाति हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें आज भी जो है वो, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, उनके ऊपर जाति हो रही। तो इस विभाजन में जो कठिनाइयां थी, जो परेशानी थी, जो तकलीफें थी, जो लोगों ने अत्याचार सहा, उसकी तस्वीरें जो है वो जनता के सामने हो। यही मकसद है कि आज ये कार्यक्रम लोक भवन में ऑर्गेनाइज किया गया है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सरदार पटेल प्रतिमा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैदल जो है वो मौन व्रत जो है वो मौन यात्रा करते हुए वो पहुंचे। उनके साथ जितने भी लोग थे, पार्टी और संगठन के लोग, सरकार में जो लोग मौजूद हैं, सभी लोग जो है वो मौन यात्रा कर रहे थे। और अब जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जी बिल्कुल। और ये जो मौन यात्रा की गई है, जाहिर है कि देखिए ये जो दिन है ये एक ऐसा आपातकाल है जिसको लोगों ने दो देशों के विभाजन के तौर पर झेला। ना जाने कितने ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनों को खो दिया जब ट्रेनें पाकिस्तान से भारत आ रही थी, जब भारत से ट्रेनें पाकिस्तान जा रही थी। कितनी बड़ी संख्या में लोग जब अपने अपने जगह पर जा रहे थे, अपने गंतव्य स्थानों तक जा रहे थे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। ट्रेनों में भरे हुए लोगों को काट दिया गया, मार दिया गया। बहुत बुरी विभत्स यादें जुड़ी हुई हैं इस दिन के साथ में। ऐसे में ये मौन रखना, मौन यात्रा करना लोगों में ये संदेश देता है कि जो हमारे लोगों की कुर्बानी है देश को आजाद करने के लिए, हमारे लोगों की कुर्बानी है इस जब देश का विभाजन हुआ तो उसके साथ जो जुड़े हुए उनकी स्मृति जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों को ये याद दिलाने के लिए एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है सरकार की तरफ से। हाँ, देखिए ये उनको याद करने की भी का समय है जो इस पूरी विभीषिका में जिन्होंने अपना बलिदान दिया। तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे, और पोस्टर दिखाते हैं आपको। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें लिखा गया है कि विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के लिए कष्ट और संघर्ष का भी याद दिलाता है जिन्हें व्यवस्थापित कर दिया गया
उन्हें विस्थापना का दंश झेलना पड़ा, उन्हें मजबूर होना पड़ा। ऐसे लोगों को भारत सत सत नमन करता है। वो तस्वीरें भी मैं जैसे बार बार जिक्र कर रहा हूं, जो बंटवारे के वक्त की तस्वीरें थी, चाहे वो लोगों के ट्रेनों पर चढ़ने की तस्वीरें थी, चाहे पलायन करने की तस्वीरें थी, या जो गाड़ियों से लोगों को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, उसकी तस्वीरों, उन तस्वीरों के जरिए इस दिन को याद करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से, और कम से कम पूरे देशवासी इस बात को समझें कि देश का जब बंटवारा हुआ था तो वाकई में क्या हालात थे, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में लोग जो है वो देश के बंटवारे में इधर से उधर आए और गए। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके क्या हालात हैं। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे परिवार के परिवार जो है वो बंटवारे में जो है बंटवारे की भेंट चढ़ गए। तो उनको लोग याद रखें और ये समझें कि कितने कष्ट से हमें आजादी मिली है। ये मकसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार का। जी बिल्कुल, अब लोक भवन में पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां पर आगे क्या कार्यक्रम है? देखिए, लोक भवन में एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। उससे पहले एक प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद लोक भवन में जो उस पर विभाजन की जो विभिषिका है उस पर कार्यक्रम होगा। उसमें मुख्यमंत्री भी बोलेंगे और तमाम जो उनके साथ जो सरकार में मौजूद डिप्टी सीएम हैं वो भी बोलेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, जैसा कि जो विभिषिका का दिन है आज उसे याद करने की कोशिश करेंगे। उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने बंटवारे में जो है अपनी जो है जान गंवाई, जिन्होंने बंटवारे में जिनके साथ अत्याचार हुआ, तो आज उनको याद करने का दिन है। इसी पर यह कार्यक्रम रखा गया। जी, इस कार्यक्रम में शामिल कौन कौन है? सभा के तौर पर मंत्री, विधायक, नेता ही मौजूद हैं या फिर अन्य सामान्य लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं या छात्र शामिल हैं? कौन शामिल होंगे कार्यक्रम में? देखिए इस कार्यक्रम में जो सामाजिक संगठन हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो संस्कृति क्षेत्र से हों, चाहे कला क्षेत्र से हों, उन लोगों को बुलाया गया है, विद्यार्थियों को बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में जो सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में, उनको इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। लगभग 300 से 400 लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और उसके साथ ही हम बात करें तो जो सरकार और संगठन के लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। दोनों मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सदस्य है वो मौजूद रहेंगे। ब्रजलाल जो राज्यसभा है वो भी सदस्य है, वो भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम लोग संगठन के भी मौजूद रहेंगे और सरकार के भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ आम लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया। जी, कितनी देर का ये कार्यक्रम है? लगभग कितनी देर चलेगा? देखिए, लगभग 1 घंटे ये कार्यक्रम चलेगा। 1 घंटे में प्रदर्शनी का एक तरफ उद्घाटन होगा, उसके बाद जो अंदर कार्यक्रम चल रहा है उसका संचालन शुरू होगा। तो वो हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे वो आपसे थोड़ी देर में लोक भवन से तस्वीरें मिलेंगी कि आखिर कार्यक्रम किस तरह से शुरू हो रहा है, कौन कौन से लोग गणमान्य इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि विभाजन के वक्त जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी हत्याएं की गईं, जिनको बंटवारे का दंश झेलना पड़ा, उनको नमन करने का, उनको आज वंदन करने का दिन है। जी, जिस प्रदर्शनी के उद्घाटन की आप बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रदर्शनी है ये निखिल? प्रदर्शनी लोक भवन के कॉमन हॉल में लगाई गई है, जिसमें जो है विभाजन की विभिषिका की उन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की गई है कि जब विभाजन हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजादी के बाद अलग हुआ, तो किस तरह से जिन लोगों ने भारत को एक रखने का, एक देश रखने का सपना देखा था, उनके सपने किस तरह से टूटे, किस तरह से प्रयास लोगों की तरफ से किया गया कि भारत का विभाजन ना हो। लेकिन उसके बाद भी भारत का विभाजन हुआ तो उस समय की परिस्थितियां क्या थी, कैसे लोगों के साथ अत्याचार किए गए, किस तरह से लोगों के जो है वो पलायन करना पड़ा। इन तमाम चीजों को तस्वीरों के जरिए जो है वो लोक भवन में दिखाया जाएगा। लोक भवन में इसी को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है लोक भवन के कॉमन हॉल में। उसकी प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लोक भवन में पहुंच चुके हैं। जी, चलिए ठीक है निखिल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।